अपने इस महान देश में एक आम आदमी की औकात क्या है, अगले कुछ मिनट में आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। वोट देकर हम सेवक नहीं चुनते हैं, वोट देकर हम राजा चुनते हैं। यकीन मानिए अगले कुछ मिनट में ये भी साबित करके आपको बताएंगे। इसी देश के भीतर, हाँ इसी देश के भीतर हजारों करोड़ रुपए लेकर लोग फरार हो जाते, हम आप हाथ मलते रह जाते। इसी देश के भीतर करोड़ों लोगों की आस्था पर बना राम मंदिर, उसके चंदे के पैसे को लोग खा जाते, हम आप हाथ मलते रह जाते हैं। अगले कुछ मिनट में दो खबरें दिखाएंगे। उन दो खबरों से हम ये साबित करके रहेंगे कि हम जिन्हें चुनते हैं वो राजा हैं। हाँ, राजा 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 हैं। जिस देश के भीतर सैकड़ों करोड़ के घरों में लोग रहते हैं, उसी देश की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां एक अदने से झोपड़ी को बचाने के लिए एक आदिवासी का पूरा परिवार जद्दोजहद कर रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बीच एक बेबसी भरा वीडियो सामने आया। घर में कोई मर्द नहीं, कहां जाएं? बाड़मेर में जेसीबी के आगे रोती माँ बेटियों की बेबसी देखकर कौन होगा जिसकी रूह कांप नहीं उठेगी। अपने आशियाने को बचाने के लिए एक परिवार की मासूम बेटियां अपने जान दांव पर लगाकर कमरे की छत पर चढ़ गयी। बाड़मेर ग्रामीण पंचायत इलाके में एक परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है। जिला मुख्यालय पर जब प्रशासन की जेसीबी मशीनें सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने आगे बढ़ी तो वहां कोई हिंसक उपद्रव नहीं हुआ, बल्कि बेबसी, आंसू और ममता की एक ऐसी दास्तान लिख गई जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। ये कहानी किसी रसूखदार भूमाफिया की नहीं, बल्कि एक ऐसी बेबस माँ की है। उसका दावा है कि घर में कमाने वाला कोई पुरुष नहीं है। जब बुलडोजर कार्रवाई हुई तो महिला और उसकी बेटियों ने अपने आशियाने को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उस बेसहारा परिवार की 2-3 मासूम बेटियां दौड़कर अपने ईंटों के कच्चे कमरे की छत पर चढ़ गई। उनका इरादा प्रशासन पर हमला करना नहीं था, वो तो बस अपने छोटे से संसार को ढाल बनाकर बचाना चाहती थी। लड़कियों का ये मुख और भावुक रोष देखकर एक पल के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी ठिठक गए, लेकिन ऑर्डर बड़े साहब का है। नीचे खड़े लोग और पुलिसकर्मी उनसे नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बेटियां रोते हुए बस एक ही जिद पर अड़ी रही, हमारा घर मत तोड़ो। उसी समय पास की एक झोपड़ी को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे महिला पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। वो बार बार अपनी झोपड़ी के अंदर भागने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रशासन को मजबूरन बुलडोजर रोकना पड़े। जब महिला पुलिसकर्मी ने उसे खींचकर बाहर निकाला तो उसकी चीखें आसमान चीरने लगी। सूरज ढलने तक प्रशासन ने अपना काम पूरा कर लिया था। जमीन अतिक्रमण मुक्त हो चुकी थी। उस जमीन पर अब सिर्फ ईंटों का मलबा नहीं, बल्कि एक परिवार के सपने, एक माँ की बेबसी और अपने घर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाली बेटियों की सिसकियां बिखरी पड़ी थी।